कांग्रेस और उसके गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई और संपत्ति पर, सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा। कांग्रेस और एडीबी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान हैं, कांग्रेस सरकार उसकी जांच कराएगी। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर सभी को बांट देगी। अब आप लोग सोचिए, हमारी माता बहनों के पास सोना है, वो पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी सुरक्षा करता है। अब इनकी नज़र इस पर भी है। माता बहनों का सोना चुराने के लिए ही सर्वे कराना चाहते हैं। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, यही कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना दिया है कि देश को कुछ नहीं दिया। जनता के धन को लूटना, देश को लूटना ही कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। नौकरी पेशा वाले लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो एफडी करवाई है, कांग्रेस वाले उसकी भी जांच कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी, फिर कांग्रेस ऐसे ही सरकार के नाम पर कब्जा करेगी या आपकी संपत्ति को छीनकर बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस से यहां तक जाएगी कि आपके गांव में पैतृक घर है जो ये लोग उसे 2 घर बताकर छीन लेंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में तो 1 घर पहले से ही है। इनकी ये सोच माओवादियों और कम्युनिस्टों जैसी है। कांग्रेस और एडी गठबंधन इसे भारत में लागू करना चाहता है। अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करते समय राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% आबादी आदिवासियों की, 15% आबादी माइनॉरिटी की और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट की है। अगर आप इन सबको मिला लें तो 90% से ज़्यादा आबादी इन लोगों की बनती है। मगर अगर हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, इंस्टीट्यूशंस को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, तो इनमें आपको कोई भी उन कंपनियों में, उस इंस्टीट्यूशन में, उन संस्थाओं में नहीं दिखाई देता। इसलिए हमने वादा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसको लेकर के मैं नाराज था, लेकिन मैं जनहित में संघर्ष करता रहा, आगे भी करूंगा। पार्टी में था तब भी मैं करता था। आपको पता होना चाहिए, बस्ती जनपद हुदहुद प्रभावित नहीं था और मैंने गृह मंत्रालय पत्र लिखा था। उसके बाद बस्ती सहित 13 जिले हुदहुद प्रभावित घोषित हुए थे। आज भी मेरे पास गृह मंत्रालय का पत्र है। तो मैं अंदर बाहर जहाँ रहा, जनहित में लड़ता रहा, लड़ता रहूंगा। अब भाजपा के खिलाफ लड़ते थे, यहाँ के नेताओं के खिलाफ ऐसा क्या हुआ कि आप जो है भाजपा में ही शामिल हो गए? जी, मैं जनहित में लड़ता था और जब मैं भाजपा में था तब भी कहता था विपक्षी सरकारों से कि सत्ता नहीं, व्यवस्था दे दो, राशन पानी सस्ता दे दो, हर बच्चे को बस्ता दे दो, आने जाने रास्ता दे दो, और इतना सब ये न दे पाओ, अपने घर का रास्ता ले लो, हमको दिल्ली की सत्ता दे दो। ये मैं कहा करता था। निश्चित तौर पर फिर उन लोगों से जनता ने सत्ता छीनी। आज सड़क के मामले में और जो है गरीबों को राशन पानी के मामले में तो काम हुआ है, कुछ मामलों में काम नहीं अगर हुआ है तो मैं कह रहा हूं कि आगे भी उसके लिए मैं जहां भी रहूंगा संघर्ष करता रहूंगा। रह गई हृदय परिवर्तन की बात, तो हृदय परिवर्तन की बात यह है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि नीति के, धर्म के, कर्म के, विज्ञान के सबके मर्मज्ञ हैं। मैंने कहा, जब मैंने एक अपनी राय शुमारी शुरू की तो लोगों ने कहा कि जब कल्याण सिंह जी ने जनता के लिए काम किया, हर वर्ग को गन्ना बैंक पेमेंट का लाभ मिला, बैंक का हर व्यक्ति को केसीसी का लाभ मिला, हर व्यक्ति को स्वर्णिम चतुर्भुज का लाभ मिला, तो ऐसी स्थिति में अगर उस समय सिर्फ बाबरी विध्वंस की वजह से उनकी सरकार वापस नहीं आई, तो क्या आज अगर राम मंदिर बना है तो सरकार जाना उचित रहेगा? भविष्य में कोई राम के लिए, श्याम के लिए, बाबा विश्वनाथ के लिए काम करेगा। इन विषयों को लेकर के मैं आया हूं। निश्चित तौर पर शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में या जनहित के अन्य बिंदुओं में जो भी समस्याएं होंगी, लोग कह रहे हैं कुछ डील हुई है आपकी। लोगों ने डील हमारे बागी होते समय भी कराया रहा होगा। आप जानते होंगे एक मिशन चला था कि इनके जो है द्वारकाधीश पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह हैं, तो अगर पूर्व में डील हुआ रहा होगा तो आज भी हुआ होगा। दयाशंकर मिश्र जो है वो जो है ब्राह्मण, वो क्या ऐसा डैमेज कंट्रोल हुआ है क्या? मैं जात विशेष की लड़ाई न कभी लड़ा हूँ, न जात विशेष की लड़ाई लड़ूंगा। मैं इंसान की लड़ाई लड़ता हूँ, जनहित की लड़ाई लड़ता हूँ। डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण चेहरा आप भी हैं। मेरे आने से हमारे जितने संपर्क के लोग रहे हैं, हमारे साथ ब्रजेश यादव जी हैं, हमारे साथ हनुमान वर्मा जी हैं, हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, हमारे साथ बड़े सिंह जी हैं, हमारे साथ समाज के हर वर्ग के अभिषेक शर्मा जी हैं, हमारे साथ जो है विनोद चौधरी जी हैं। तो हर वर्ग के लोग हमारे साथ आए हैं।
ऐसी बात नहीं है, हर वर्ग के लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जिनको जनहित के मुद्दों पर उन्हें लगता है कि सत्ता पक्ष के जहां नहीं बोल पाता वहां विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, और विपक्ष गूंगा रहता है, सिर्फ 5 साल बाद वो चुनाव लड़ने आता है, तो ऐसे सभी वर्ग के जनता जनार्दन मेरे आने से पार्टी के साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ। श्याम पे राम भारी है क्या? श्याम पे नहीं, राम तो आ गए, श्याम अब भारी हैं, आने वाले दिनों में कृष्ण मंदिर भी बने। खबर सिर्फ सच की।